मोहिनी, अब तुम्हारा खेल खत्म। मोहिनी, आपको क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी माँ को मरम बना दिया। बुलबुल बेटा, बुलबुल बेटा, भोलेनाथ रक्षा कीजिए भाई। माँ बचाओ। मोहिनी, अब तुम्हारा खेल खत्म। मोहिनी, जी जी। पारो, 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 ये सब क्या है? नहीं 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 पारो नहीं। ये क्या किया तुमने? ये क्या हो गया माँ को? पारो, नहीं, नहीं, पारो, पारो, तुम खुद को ठीक तो कर सकती हो ना? कर सकती हो ना ठीक? प्लीज करो ना, प्लीज, प्लीज करो। जय भोलेनाथ। पारो, ये क्या हो रहा है? मैं जादू का नहीं कर। क्यों, क्यों? इस चंद्रहास के चलाने के बाद उसके दुष्परिणाम क्या होंगे वो मैं नहीं जानता। इस अस्त्र से शक्ति खत्म हो जाती, शायद हमारी शक्ति भी खत्म हो गई। हम खुद को ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ, आपको क्या हो गया? ये क्या हुआ? नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी माँ को मरम बना दिया। नहीं। बुलबुल बेटा, बुलबुल, बुलबुल बेटा, ये सब क्या लगा रखा तुमने? क्या लगा रखा मतलब? मैंने क्या किया? तुम्हारी बीवी आई थी मुझ पर हमला करने के लिए और खुद उसके ऊपर हमला हो गया, खुद घायल हो गया। उसके बाद तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी ने उसे छुआ तो पत्थर बन गई। बकवास बंद करो अपनी। मैं अच्छे से जानता हूं ये सब तुम्हारा किया था। और बताओ मेरी बच्ची को कहां भेजा तुमने? मैंने किया? तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी दूसरी दुनिया में गई है। मैंने, तुम अपने किए की सजा भुगतोगी, अपने किए की सजा भुगतोगी तुम। लेकिन अभी मुझे पारो को ठीक करना होगा। पारो ही अपनी शक्तियों से बुलबुल को वापस ला सकती है। ये क्या था? ये क्या कर रही थी पारो?
और उसके बाद वहाँ जम के बर्फ गिरी। स्नोफॉल? स्नोफॉल। माँ, ये स्नोफॉल कैसी होती है? बहुत खूबसूरत, जैसे कि भोलेनाथ का कोई चमत्कार हो। हम एक काम करेंगे, आपके पापा से बात करेंगे कि इन छुट्टियों में हम पहाड़ों पे घूमने जाएं। वहाँ आपको स्नोफॉल दिखेगा। माँ, मैं तो आपको स्नोफॉल यहाँ भी दिखा दूँ। वो कैसे? आपको कोई जादू आता है क्या? हाँ, अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी आपको स्नोफॉल दिखाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक। बुलबुल छोड़ी छोड़ी। शैतान बच्ची, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। हाँ। बहुत बदमाश हो गई है। मैं हमेशा आपके और पापा के साथ स्नोफॉल देखना चाहती थी। हाँ, स्नोफॉल यहाँ है, लेकिन आप दोनों यहाँ नहीं हो। आज अब मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो गई हूँ। माँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूर बर्फीले पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं, बर्फ के घरों में। बर्फ का घर? ठंड से बचने के लिए इग्लू। ये देखिए, इन्हें इग्लू कहते हैं। ऐसा दिखता है। इग्लू बर्फ से बचने के लिए। एक सेकंड बेटा। अरे देव, बेटा ये इतनी बड़ी बर्फ की सिल्ली लेके कहाँ जा रहे हो? माँ वो दरअसल क्या है ना कि मुझे गर्मी लग रही थी। मेरे कमरे का एसी भी काम नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि बर्फ की सिल्ली ले जाता हूँ और वो कूलर के अंदर बर्फ डालता रहूंगा ताकि कमरा ठंडा रहे। अच्छा, ये बुलबुल और पारो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गए दोनों? पार्टी भी खत्म हो चुकी है और बुलबुल के फ्रेंड्स भी चले गए हैं। माँ वो दरअसल क्या है ना कि बुलबुल की दोस्त उसको छोड़ने के पारो। दोस्त की मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि वो आ नहीं सकती है उसको लेने के लिए, तो फिर पारो ने कहा कि मैं छोड़ने चली जाती हूँ। बुलबुल जिद करने लगी तो फिर दोनों साथ में गए। आते ही होंगे, आप चिंता मत करो। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। बुलबुल कहाँ है? माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पारो मुसीबत में, वहां बुलबुल। और प्लीज 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 प्लीज
कोई उपाय बताओ, कोई रास्ता बताओ, कोई इशारा दो, कैसे तुम्हें बचाऊं मैं? कैसे बर्फ की सिली से बाहर निकालूं मैं तुम्हें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सुन पा रहे देव, तुम तक हमारी आवाज आ रही है? देव, देव हमें सुन पा रहे हो तुम? देव कुछ कहो, हम तुम्हें सुन सकते हैं, कुछ कहो देव। देव हमारी आवाज आ रही है? देव, देव हमें सुन पा रहे हो? देव, देव कैसे बाहर निकालूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, माँ वापस कैसे आएगी? पता नहीं बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, घबराओ मत आप, आपकी माँ को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा आपकी माँ को। आपकी माँ जल्दी जल्दी वापस आ जाएगी और बिल्कुल सही सलामत वापस आएगी। चिंता मत करो। क्या करूं? पापा, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बर्फ पर हम गर्म पानी डाल दे क्या, या फिर इसे आग पर रख दे तो शायद ये पिघल जाएगा। नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो गर्म पानी शायद आपके माँ के शरीर को लग सकता है और फिर उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, तो क्या करे पापा? मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? इसके पास तो माँ भी नहीं है। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ तब माँ मुझे रास्ता दिखाती है। मैं क्या करूँ? एक और तरीका है हमारे पास बेटा। नहीं नहीं, रुक जा पापा। कहीं इस हथौड़े से माँ को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी ना? फिर और क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे बेटा। कैसे निकाले हम पारो को बाहर सही सलामत? पापा, धूप। धूप? हाँ पापा, धूप। इससे बर्फ जल्दी पिघल जाएगा और माँ को नुकसान भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच बेटा।
से तरीका काम कर जाए, ये सूरज की किरणों से बर्फ जल्दी पिघल जाए और मेरी पारो मुझे वापस मिल जाए। मदद कीजिए भोलेनाथ, मदद कीजिए। हे भोलेनाथ जी, इस बर्फ को जल्दी पिघला दीजिए। मेरे प्यार का प्यार बर्फ में बदल गया। इससे अच्छा तो मेरे साथ ही वक्त बिता लेते। खैर कोई बात नहीं। देव, माँ ऐसे क्यों चिल्लाई? सरगम बेटा मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे रहना माँ के पास। हाँ, मैं जाके दादी को देख कर आता हूँ। हिलना मत यहाँ से प्लीज। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इस पारो से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का वक्त आ ही गया। आप चिंता मत करो माँ, मैं और पापा आपको जल्दी ठीक कर देंगे। और बुलबुल भी मिल जाएगी। सरगम बेटा जरा अंदर आना। माँ मैं अभी आती हूँ, पापा बुला रहा है। पति गया और बेटी भी, अब तुम्हें कौन बचाएगा पारो? यही घर है, यहीं से फोन आया था बर्फ की सिल्ली के लिए। बोला कि बाहर ही रखी है, देख जरा। अरे ये रही। अरे वाह, मौज ही हो गई। वैसे भी बर्फ के गोले के लिए कम पड़ रही थी बर्फ। कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? हे भोलेनाथ, भोलेनाथ रक्षा कीजिए हमारी। देव, देव हमारी आवाज सुनो। देव हमें बचाओ, देव बचाओ हमें, ये लोग हमें लेके जा रहे हैं। देव। हाँ माँ, क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? अभी आप चिल्ला रहे थे ना, इतनी जोर से चिल्लाए आप। क्या हुआ क्या है? मैं और चिल्लाई नहीं तो? हाँ देव भैया, मैं और बड़ी मासी तो रात के खाने की बात कर रहे थे। लो, रुक जाओ, मत लेके जाओ हमें, रुक जाओ, हमने कहा रुक जाओ। बुलबुल। हाँ जी पापा, आपने बुलाया? नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया आपको। अरे क्या हो क्या गया है तुम दोनों को? चलो हटो यहाँ से, मुझे ढेर सारा काम पड़ा है। आओ ही ना। क्या चल क्या रहा है? कहीं मोहिनी? पारो, भोलेनाथ रक्षा कीजिए हमारी। देव।